बीए द्वितीय वर्ष हिंदी द्वितीय पत्र में आज हम कवि तेरा भोर आ गया है ये निबंध कुबेरनाथ राय के द्वारा रचित है। इनमें हम लेखन का सामान्य परिचय के साथ साथ इस निबंध में निहित व्यंग्यार्थ पर विचार करते हैं। कुबेरनाथ राय का नाम अद्यतन ललित निबंधकारों की श्रेणी में लिया जाता है। इन्होंने सैकड़ों निबंध, लेख, रिपोर्टाज आदि लिखकर हिंदी को समृद्ध किया है तथा अपनी लेखन शैली द्वारा आधुनिक दृष्टि एवं नूतन युगबोध को मुखरित करने का स्तुत्य प्रयास किया है। इन्होंने जो कुछ लिखा है उसकी पृष्ठभूमि में भले ही पुरातनता है, किंतु इनके विचार, इनके भाव, इनकी भाषा, इनकी कल्पना, इनकी शैली आदि सभी आधुनिकता के पंख लगाकर पद साहित्य के उन्नत गगन में विचरण करते हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादन, निषाद बांसुरी, विषाद योग और कामधेनु आदि है। गुलर का फूल, सनातन नीम, आछी का पेड़, पैशाची, अवरुद्ध त्रेता, प्रतीक्षारत धनुष, संपाति के बेटे, शमी वृक्ष पर लटकते शव, याबर रस जैसे निबंध प्रतीकात्मक हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों में जो दृष्टि है वह चिंतनशील है, नए रसबोध की है, जटिल है, और जो गद्यकारिता है वह नई कविता से प्रभावित शिल्प की है। इनकी शैली आलोचकी प्रवृत्ति की होती हुई भी स्निग्ध और स्फटिक कांति वाली है तथा सभ्यताओं के बनते बिगड़ते इतिहास का साक्षी पुरुष होते हुए भी निबंधकार को धरती के उल्लास, स्पंदन, सबुज श्याम परिधान के प्रति, बाउलों के गीत और बंगाल की साधना के प्रति, संस्कृत के लुप्त प्राय अवशेषों के प्रति बड़ी ही प्रगाढ़, गंभीर और मोहक आसक्ति है। विधा की दृष्टि से इनके सभी निबंध ललित निबंधों की कोटि में आते हैं, किंतु विषय की दृष्टि से वे 4 प्रकार के हैं: भावनात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक और विवरणात्मक। इनके निबंधों में भावात्मक शैली का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त धारा शैली, लाक्षणिक शैली, अलंकारिक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और निगमन शैली का प्रयोग भी इनके निबंधों में खुलकर हुआ है। इनकी भाषा सुष्ठु एवं परिनिष्ठित है तथा व्याकरण सम्मत है। भाषा में विचारों के अभिव्यक्ति के लिए अपूर्व सामर्थ्य है। इनकी भाषा में विचारों के अभिव्यक्ति के लिए अपूर्व सामर्थ्य है। कवि भोर का तारा आ गया में व्यंग्यात्मकता। सीमांत रेलवे की अकर्मण्यता पर निबंधकार ने विचार किया है। निबंधकार ने नॉर्दर्न फ्रंट रेलवे NFR की अकर्मण्यता पर आक्षेप करते हुए बताया है कि बनपाखी ठीक समय पर सुबह की सूचना देने पर चूक नहीं करता, मुर्गा भी ठीक समय पर बांग देता है, परंतु पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की गाड़ियां कभी भी नियत समय पर नहीं चलती हैं। जो रेल सुबह 5 बजे गुवाहाटी पहुंचनी चाहिए वह कभी समय पर नहीं चलती है। रेलवे की इस अकर्मण्यता एवं लेट लतीफी को देखकर लोगों ने NF रेलवे का नामकरण नॉन फंक्शनिंग रेलवे रख दिया है। वस्तुतः विलंब से स्टेशनों पर पहुंचना रेल की नियति बन चुकी है। अतः निबंधकार ने कर्मचारियों एवं कार्यप्रणाली पर व्यंग्य किया है। राजनीतिज्ञों की स्वार्थपरता। प्रातः काल के समय मस्जिदों से अजान का स्वर उठता है तथा मंदिरों से घंटा ध्वनि के साथ वेद मंत्रों का स्वर उभरता है। निबंधकार कहता है कि भोर के अंधकार में उठने वाला समानांतर स्वरों में से मैं इस सत्य का आविष्कार करता हूँ, पर देश का इतिहास इस अंधकार में रावण की तरह मेरे आविष्कृत सत्य के प्रति व्यंग्यपूर्ण अट्टहास करता है। मेरे समक्ष कायर पदलोलुप राजनीतिज्ञों के चेहरे घूम जाते हैं। इस कथन से लेखक ने देश की स्वार्थी, भ्रष्ट एवं सत्ता सुख के लालची राजनीतिज्ञों पर आक्षेप किया है।
राष्ट्रीय चेतना में प्रमाद। लेखक ने मोहम्मद शाह रंगीला का दृष्टांत उपस्थित कर तथा राजपूतों, मराठों एवं अंग्रेजों के संघर्षों की ओर संकेत कर व्यंग किया है कि प्रातःकाल पक्षियों का कलरव चारों ओर गुंजमान है। वह संवाद प्रेषित कर रहा है कि अब सोए रहना अच्छा नहीं है, जागरण ही अब सुक्कर है। परंतु अब भी देश में कई लोग मोहम्मद शाह रंगीला की तरह कोरी कल्पनाओं में डूबे हुए हैं। भारत की पराधीनता का एक कारण यह भी रहा है कि उस समय हम राष्ट्रीय चेतना में प्रमादी बने हुए थे। हमने नवजागरण का संदेश नहीं सुना, इसलिए इतिहास ने हमें क्षमा नहीं किया। आडंबरों की प्रबलता। इस निबंध में मुर्गे की बांग के प्रसंग में निबंधकार ने वाल्मीकि रामायण का उल्लेख कर बताया है कि उस काल में श्रेष्ठ नागरिक कुक्कुट का मांस खाते थे। असम में कुक्कुट का संबंध देवी के साथ जोड़कर उसका मांस अभक्ष्य माना जाता है। इसी कारण कुक्कुट का मांस खाने वाले को नरक मिलने की बात कही गई है। महाकवि निराला हिंदू होते हुए भी मांस खाते थे, जबकि सैयद अमीर अली अजमेरी मांस नहीं खाते थे। इस तरह हिंदू समाज में मांस सेवन तथा देवी देवताओं के आख्यानों के कारण आडंबरों की प्रबलता दिखाई देती है। इसलिए निबंधकार ने इन सब प्रसंगों का सांकेतिक उल्लेख करते हुए इन आडंबरों पर आक्षेप किया है। पश्चिमी जीवन शैली के नकल की होड़। कलकत्ता के प्रसंग का उल्लेख करते हुए निबंधकार ने पश्चिमी जीवन शैली के नकल की प्रवृत्ति पर आक्षेप किया है। उस संस्कृत को टेसु यानी एंग्लो इंडियन कहा है। यह संस्कृत अब बंगरेज, पंजरेज और मदरेज के रूप में भारत में फैल रही है। पंजरेज तो फिर भी दिल्ली की तथा पश्चिमी सीमा की रक्षा करने में समर्थ हैं, परंतु अन्य दोनों की स्थिति चिंतनीय है। बंगरेज से आशय लेखक निबंधकार का है बंगाल से, पंजरेज से पंजाब का और मदरेज से मद्रास का। परंतु अन्य दोनों की स्थिति अर्थात पंजरेज और मदरेज दोनों की स्थिति चिंतनीय है। इस तरह पाश्चात्य संस्कृत के अनुकरण से हमारा सांस्कृतिक पतन हो रहा है, इस ओर निबंधकार ने हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहा है। कवि निबंधकार कुबेरनाथ राय ने कोलकाता का महानगरीय जीवन भी प्रस्तुत किया है व्यंग्यात्मक ढंग से। लेखक ने कोलकाता के जनजीवन को लेकर सुंदर व्यंग किया है। वहाँ पर गंदगी का फैलाव है। निबंधकार का कथन है कि जैसी अंग्रेज बहादुर के समय में थी, वैसे ही नए बहादुरों के समय में भी है। यह गंदी फूहर निराशामय हिंदुस्तानी सुबह है, शुद्ध सातुखोर सुबह। कलकत्ते की भोर को 3 प्रतीक व्यक्त करते हैं। ट्रामगाड़ी के अतिरिक्त कलकत्ते में और कोई सुबह सुबह मिलेंगे तो ये ही 3 मकार, एक म से मास्टर, एक म से मेहतर और एक म से मूषक। निबंधकार ने वहां पर गंदगी के प्रसार के कारण मूषकों को गणेश जी का वाहन न मानकर पाप वाहन बताया है। वहां पर शिक्षकों की आर्थिक दशा ठीक नहीं है, तो मेहतर और भिस्ती गंदगी से अटे पड़े रास्तों की सफाई करते हैं। वहाँ का महानगरीय जीवन अत्यंत घृणास्पद है। पुलिस प्रशासन की सुस्ती। निबंधकार ने बताया है कि सब घड़ियों में सुबह के 5:15 हो गए, परंतु थाने में पुलिस का गजर अब 5 बजा रहा है। हमारे देश की पुलिस सदा पीछे चलती है। जब कहीं कोई दंगा, फसाद या अग्निकांड हो जाता है तो पुलिस सदा लेट से तब पहुंचती है जब आग बुझ जाती है। तब वह आसामी को पकड़ने के लिए और मोल तोल करने पहुंचती है। महानगरों के गुंडे पुलिस को चांदी के जूते से पीट देते हैं। लेखक गुवाहाटी के घटना का उल्लेख कर व्यंग रूप में कहता है कि भारतीय पुलिस सबसे अधिक संगठित डाकू प्रतिष्ठान है, सत्य के पर्याप्त निकट लगता है। इस तरह निबंधकार ने हमारे देश की पुलिस की कार्यप्रणाली पर तथा यहाँ के पुलिस प्रशासन पर सटीक व्यंग किया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं डॉक्टर कुबेरनाथ राय ने इस निबंध में प्रातःकाल की प्राकृतिक आभा का वर्णन करते हुए देश की विविध स्थितियों को अपने व्यंग का निशाना बनाया है। निबंधकार का प्रयास वस्तुतः प्रशंसनीय एवं यथार्थ का उद्घाटन करने वाला है।